बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में सबसे कीमती क्या है, इस पर हर इंसान अपनी ही तरह की कोई न कोई राय रखता है, लेकिन जो अटल सत्य है, परम सत्य है, संतों महापुरुषों के नज़रिए से, वेद शास्त्रों के नज़रिए से और हर प्रकार से जो सत्य है वो यही कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ये सबसे कीमती है। जब तक कि इस मनुष्य शरीर में कीमती श्वास मौजूद हैं और जब तक ये परिपूर्ण है, लेकिन केवल इतना ही विचार करते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है इसकी जो बनावट है, कभी कभी विचार हमें करते रहना चाहिए कि चतुर से चतुर कोई भी कारीगर ऐसा नहीं जो मनुष्य शरीर के किसी एक अंग की भी रचना कर सके, बना सके। शरीर के साथ जो अंग हैं एक से एक बढ़कर, जैसे दांत हैं, आँखें हैं। हालांकि बहुत कुछ तरक्की दुनिया में हुई कि ज़रूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग लगवाए जाते हैं, परंतु प्राकृतिक जैसा सुख सुलभ नहीं होता उनसे। यानी किसी की टांग ना हो या किसी कारणवश टांग पैर खो बैठे कोई, तो कृत्रिम टांग या पैर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या उसमें वो सुख नहीं उपलब्ध करवाए जा सकते जो भगवान ने रचना करके शरीर और शरीर के अंग बनाए हैं। दांत भी समय पर ज़रूरत पड़ जाते हैं, कृत्रिम लगाते हैं, लेकिन असली दांत जो प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में उपलब्ध कराए हैं उसकी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं होती। बल्कि वो कृत्रिम अंग तो बड़ी आसानी से तो मैच भी नहीं खाते, शरीर में लगने में, शरीर के साथ अटैच करने में भी बहुत समय व्यतीत हो जाता है। तब कहीं जाकर मनुष्य को उनकी आदत हो पाती है या उन कृत्रिम अंगों को स्वीकार कर पाते हैं या उनका शरीर स्वीकार कर पाता है, बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए।
फिर ऐसे चतुर या सुजान प्रभु के आगे तो हमें अनजान बनकर चलना चाहिए, अयाना बनकर चलना चाहिए, निमाणा बन के रहना चाहिए। विनम्र बनकर चलने में ही हमारी समझदारी है। जिस प्रभु के पास इतनी दया है, इतनी दयालुता है, जो एक आम से आम इंसान के भी शरीर को सुंदर से सुंदर बनाकर इस संसार में भेजता है, लेकिन वो इंसान आम से आम होने पर जो सुविधाओं का अभाव देखता है कि उसके पास रुपए पैसे की कमी है, बंगलों की कमी है, मोटर गाड़ियों की कमी है, उसी में रात और दिन कोसता रहता है उन व्यवस्थाओं को। अगर ये समझ में आने लगे और हर इंसान समय समय पर ये गणना करता रहे, गिनती करता रहे कि मेरे जो शरीर के अंग हैं उसके आगे तो संसार की संपदा भी कम पड़ने वाली है, और जो बाकी आडंबर हैं एक से बढ़कर एक, वो एक व्यवस्था है, वो भी प्राणी मात्र के पिछले कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध में मिलते हैं, वो अपने ही किए हुए कर्म हैं। फिर क्यों कोसना उन व्यवस्थाओं के लिए अपने आप को या प्रभु को। और जब प्रभु ने अपनी मौज अनुसार हमें जिस धर्म में जन्म दिया है, उसी धर्म के अनुसार नियम पालन करने में या नियम पालन अगर हम बड़ी सरलता से अपनाते हैं, अपनाएं, और नियम पालन करने में ही हमारा हित है, हमारी ही भलाई निहित है। जो हर समय प्रभु से सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थी रहता है, यानी प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे सही मार्ग पे चलाओ, सही मार्ग दिखाओ, और फिर इस प्रकार से विनंती करते हुए प्रयास भी करता है, अपने अंदर एक छटपटाहट रखता है कि मैं जल्दी से जल्दी उस मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करूं। फिर प्रभु उसे कभी गलत मार्ग पर चलने नहीं दे सकता, और गलत मार्ग पर चलते हुए को हर संभव प्रयास करके उसे रोकता है। प्रभु स्वयं उसका हाथ पकड़कर सही मार्ग पर चलाते हैं। हमें निश्चय करके रहना चाहिए, हम निश्चय कर लें कि हम जो हैं, हमारा जो शरीर है, हम मुकम्मल तौर पर हम उस प्रभु रूपी कारीगर के बनाए हुए औजार हैं, और औजार को किस प्रकार प्रयोग में लाना है और कैसे करना है, ये प्रभु की, जो प्रभु कारीगर हैं, ये उसकी मौज पर
सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कारीगर ही भली भांति जानता है कि औजार को किस प्रकार से काम में लेना है, किस तरह औजार को इस्तेमाल में लाना है और कहाँ ज़रूरत है। औजार को जिस प्रकार नहीं पता होता, अनजान बन के रहता है, कारीगर अपनी मौज से उस औजार को काम में लेता है और बड़े बड़े कार्य उस औजार से हो जाते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य रूपी जो औजार है, ये मनुष्य अपने आप को औजार की न्याय समझते हुए अनजान बन जाए और प्रभु कारीगर पर छोड़ दे सब कुछ, कि वो स्वयं जैसा चाहे हमारे शरीर रूपी औजार को जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहता है करे, और उसी की मौज में इस शरीर रूपी औजार से बड़े बड़े कार्य स्वयमेव होते चले जाएंगे। बड़े से बड़ा कार्य क्या है जो प्रभु करना चाहते हैं? वो यही है कि ये मनुष्य शरीर जो है भगवान के लेखे में आ जाए। इस कीमती शरीर से, इसके अंग अंग से प्रभु के कार्य को संवारने में लगा दिया जाए। प्रभु यही सब कुछ करना चाहते हैं, सो अपने शरीर रूपी औजार को प्रभु को सौंप देना चाहिए, और जो कार्य करने के लिए इस शरीर रूपी औजार की रचना प्रभु रूपी कारीगर ने की है, वो कार्य होने देना, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। बीच में अगर जो आपा भाव के आवरण हैं, मैं मेरी का जो पर्दा है, उसको हटाने का प्रयास हर वक्त करना चाहिए। मैं की जगह तू ही तू की बोली हमें बोलकर आपा भाव के आवरणों को, पर्दों को हटा करके बीच का जो ये आवरण हट जाएगा, तो इस जीवन की उपलब्धि स्वमेव बड़ी सरलता से इस जीव को हासिल हो जाएगी, और प्रभु और जीव में कोई दूरी नहीं बाकी रह जाएगी। इस आवरण के हटने के बाद इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।